सुनो, जरा कसा हुआ नारियल देना। हाँ, मैं गुड़ की चाशनी तैयार कर रही हूँ। मैं छोटी बहू, तुम जरा अल्पोना लगा दो ना, पूजा की तैयार। परिंदा, छोटी माँ जी, ये बंगालियों के पूजा के रीति रिवाज कैसे क्या किया जाता है, ये सब तुम्हें राजस्थानी होकर कैसे पता? ना राजस्थान छोड़े तो अरसा हो गया माँ जी। अब बंगाल की मिट्टी में ही घर की खुशबू ढूंढती है परिंदा। वो हमारे पिछले मालिक थे ना, दत्तो बाबू, मित्र बाबू, वो सब के सब तो बंगाली थे। उनके घर देखते देखते मैं सब सीख गई। आप बताओ, आपको कैसा लगा हमारा तैयारी? बहुत बढ़िया। अब बस डॉक्टर बाबू को भी पसंद आ जाए। दादा, दादा, अब अभी भी सो रहे हो? दादा, उठो ना जल्दी। क्या हुआ? शोर क्यों मचा रही है? अरे उठो ना, आप नीचे चल के देखो। पता है परिंदा ने लक्ष्मी पूजा की क्या तैयारी की है? ऐसा लग रहा है जैसे बोधी ने खुद सब कुछ अपने हाथों से किया हो। उस सरफरी रूल लड़की को तो नॉयन से कंपेयर कर रही है। शाओली उसे सपोर्ट कर रही है, इसलिए और भी सर पे चढ़ गई है। वो घर पे किसी से जाके कुछ भी कह रही है। वो सब छोड़िए ना, आप लक्ष्मी पूजा की तैयारी देखिए। मुझे नहीं जाना है मोर। प्लीज दादा, चलिए ना। अरे काला उल्लू तो आएगा, 100% आएगा। तुम भूतनी है ना, जिधर भूतनी उधर काला उल्लू। हमसे लिखवा के लो। तो अब क्या? अब आइडिया, शाओली, तुम ना इधर पे रहो ही मत। अभी तुम पूजा के टाइम पे इधर पे नहीं रहेगा ना, तो ये शादी हैपनिंग नॉट हैपनिंग वाला जो टेस्ट है वो ठीक से हो ही नहीं पाएगा। हाँ, पूजा के टाइम पे मैं घर पे ही नहीं रहूंगी। और एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रिपरेशन है। एक बार अपनी आंखों से देख तो मुझे लीजिए। कुछ नहीं देखना है मोहम्मद, प्लीज। दादा एक सारी She did it on purpose. कहा था ना मुझे नहीं आना है। क्यों जबरदस्ती खींच कर लाई मुझे यहाँ? पता है ना इस लड़की का। गलती से हुआ है, गलती से गिरा, जानबूझकर ना। भड़क तो ऐसे रहे हो जैसे कि गलता हुआ कोयला गिर गया। दादा ये सब छोड़िए, अब आप आ गए हो तो पूजा की प्रिपरेशन देख लो ना। नहीं देखना है मुझे कुछ नहीं देखना है। अरे शुद्ध, तुम पूजा में नहीं बैठेगा बेटा? नहीं, और आप में से कोई भी मुझे पूजा के लिए नहीं बुलाएंगे। आई होप दैट्स क्लियर। शुद्धो, पूजा में तो आप बैठेंगे डॉक्टर बाबू, और मैं भी, इस घर का बेटा और उनकी पत्नी। हम दोनों मिलकर इस परिवार के लिए माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगेंगे। इस घर की अलक्ष्मी की विदाई होकर ही रहेगी। बस वो काला उल्लू जल्दी से आ जाए। अरे भाग रही हो क्या? मतलब कहीं जा रही हो क्या? हाँ, कुछ काम है, एक दिन के लिए बाहर जाना है। अरे परिंदा, भले तुम्हारी जगह पूजा कर ले, पर शादी तो तुम्हारी है ना शाओली। पूजा के दिन तुम घर से बाहर कैसे रह सकती हो? मेरा दम घुटता है पूजा में। लक्ष्मी पूजा के दिन तुम ऐसा कह रही हो? पूजा में बैठने से तुम्हारा दम घुटता है? ची 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 ची। घर की होने वाली नई बहू के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, मनहूस बातें हैं ये। चलो चलो। अरे वो मतलब धूप अगरबत्ती से प्रॉब्लम होती है मुझे, अब जाने दीजिए मुझे। बड़ा अजीब सिस्टम है आप लोगों का। आपके दूल्हा कह रहे हैं कि वो पूजा में ना बैठेंगे, और दुल्हन घर छोड़कर जा रही है। ऐसे में पूजा का क्या मतलब? क्या खाक परीक्षा होगी? आप दोनों ही घर में ना रहोगे, फिर उल्लू किसके लिए आएगा? नतीजा कैसे निकलेगा? कम से कम अपने दूल्हे को तो बिठाइए इस पूजा में। मैं बात करती हूँ शुभ्र से। चाहिए कटे जा रहे भाई। शुरजो, चलो शुरजो, पूजा में बैठना है। जिद मत करो शाओली। I don't want to be a part of this.
नहीं बैठोगे पूजा में तो? नहीं। ठीक है, तुम कहते थे ना कि तुम्हारी माँ के लिए लक्ष्मी पूजा कितनी इंपॉर्टेंट थी। कुछ भी हो जाए उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए, और माँ लक्ष्मी का अपमान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। Now I'll make sure कि पूजा में बाधा भी आए और लक्ष्मी जी का अपमान भी हो। अगर तुम पूजा में नहीं बैठे तो मैं खुद जाके मंगल कलश को उलट दूंगी, और एक बार लक्ष्मी जी नाराज हो गए ना तो सड़क पे आ जाओगे तुम सब लोग। ठीक है, तुम चाहती हो ना मैं पूजा के लिए बैठ जाऊं? बैठ जाऊंगा। Now leave। ये लड़की ब्लैकमेल पे ब्लैकमेल की जा रही है। पता नहीं क्या चाहती है शावली, लेकिन मुझे सच का पता लगाना पड़ेगा। जय माँ, जैसा सोचा है वैसा ही हो। हम दोनों पति पत्नी साथ में पूजा में बैठ पाए बस। बेटा पूजा में अकेले ही बैठोगे? मतलब घर की लक्ष्मी के बिना? घर की लक्ष्मी यही है पंडित जी। मेरी माँ के बाद नयन ही मेरी जिंदगी की लक्ष्मी थी, और वो ही रहेंगी। इस नौन की तस्वीर को शोशो के पास से हटाना होगा। जब असली इंसान खुद मौजूद है तो फिर तस्वीर का क्या काम। इसे कहते हैं तकदीर का खेल। जो हम दोनों को अलग करना चाहता है, आज उसी की वजह से हम पति पत्नी साथ बैठकर ही पूजा करने जा रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? एक बार आपने हमारी कलाई पकड़ी थी, एक बार मैंने पकड़ ली, हिसाब बराबर। अब चुपचाप यहाँ बैठे रहिए, वरना हमारी प्यारी कटारी को बाहर बुलानी पड़ेगी। हाँ बुलाओ, मैं भी यही चाहता हूँ। मेरी परमिशन है, एक मौका दूंगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पूरी ताकत से चलाना। बैठी क्यों हो, निकालो। मारे पे चीख के चिल्लाने की गलती ना करना बाबूजी। परिंदा डरती ना है किसी से भी। चुप करो तुम, थोड़ी भी तमीज है कि नहीं? सूरजो, शांत हो जाना। आज बहुत शुभ दिन है, इसे इग्नोर कर। कैसा शुभ दिन छोटू माँ? ग्रहण लग गया मेरी जिंदगी को। ऐसे घोट घोट के जीने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। आप लोगों की वजह से रुक गया मैं, वरना खुद को कब का खत्म कर दिया। बाबूजी आप तो बावले हो। आपकी गर्दन काट के मुन्ने क्या मिलेगा? अगर आपको सच में सबक सिखाना है तो मैं आपकी होने वाली बीवी का सर से अलग ना कर दूं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अब ये सही है, जरूर आपकी होने वाली बीवी आपकी पसंदीदा औरत होगी। परिंदा उसी के खून से अपनी कटारी की प्यास बुझाएगी, तब जाके आपकी अकल ठिकाने आएगी। अब आप नहीं बच पाएंगी मैडम जी। अरे पागल हो गई हो तुम? रुक जाओ, ये तुम सच में पागल हो गई हो क्या? अरे क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? ये सब ठीक नहीं है। अगर पूजा नहीं शुरू की तो माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाएंगी। आप अपने बेटे से कहिए ना कि पूजा में बैठे। शुजो, अपनी माँ का मान रखने के लिए और उन्हें उनकी आत्मा की शांति के लिए बैठ जाओ बेटा। हे माँ लक्ष्मी, कहीं से भी बस एक काला उल्लू भेज दो यहाँ। जब तक इस शादी में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, शावली दी डॉक्टर बाबू का पीछा नहीं छोड़ेंगी। उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये शादी नहीं हो सकती, आज पूजा में काला उल्लू का आना बहुत ज़रूरी है। मेरी सहायता करो माँ।
नहीं मिला बाबूजी काला उल्लू, एक सफेद उल्लू है, लोगे? क्या? अब कल फोन पे तो तुम कह रहे थे कि काले उल्लू का इंतजाम हो जाएगा। नॉयन, एक बुरी खबर है, काला उल्लू नहीं मिला, सफेद उल्लू मिला है। उसको काला रंग करते हैं। नहीं नहीं, सफेद उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन होता है, हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब प्लान फेल। उस बेवकूफ लड़की ने भगा तो दिया, पर अच्छा ही हुआ, अब पूजा में ना बैठने का बहाना मिल गया मुझे। काला उल्लू नहीं है तुम्हारे पास, मैं कहीं और ट्राई करता। एक ही जरिया था शादी रोकने का। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बाबूजी पूरा कलकत्ता शहर पता कर लिया, किसी के पास भी नहीं है, अब हम भी क्या करें? तो ये माँ बेटा मिलकर मेरी हार की प्लानिंग कर। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? काला उल्लू तो नहीं मिला, अब कैसे रोकोगे मेरी शादी? मुझे अंदर बुला रहे हैं, आता हूँ। बहुत तीर मारी है तुमने, अब मेरा प्लान सुनो। इस सफेद उल्लू को छोड़ा जाएगा, ये उड़ के घर के अंदर जाएगा और साबित हो जाएगा कि मेरे और शूचो की शादी परी महल के लिए कितनी शुभ है, जिसके बाद देखूंगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। लाओ सफेद उल्लू, दो इधर। सुनिए सुनिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। सुनिए सुनिए, नहीं नहीं ये मत कीजिए, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। सर्वनाश, शॉप गड़बड़ हो गया, काला उल्लू आ गया। पापा सच में काला उल्लू आ गया। याद है परिंदा ने क्या बोला था कि काला उल्लू आने का मतलब ये शादी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये तो कमाल हो गया। मैं तो सोच रहा था कि ये लड़की ऐसी हवा में बातें कर रही है और इसको तंत्र मंत्र का तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन इसकी बात तो सच साबित हो गई। जय माँ लक्ष्मी। आपकी नई नौकरानी चाहे जैसी भी हो, ये एक काम तो उसने बहुत अच्छा किया। लक्ष्मी पूजा के समय घर में काला उल्लू दिख गया, इसका मतलब अब तो शाओली को पीछे हटना ही होगा। वो तो ठीक है, पर ये काला उल्लू आया कहाँ से? उसका इंतजाम तो हो नहीं पाया था, तो फिर? आपकी लीला सच में अपरंपार है माँ। मेरी बात का मान रखने के लिए, मुझे सच्चा साबित करने के लिए आपने सही में काला उल्लू भेज दिया। अब बस इसके आने का मकसद पूरा हो जाए और वो चुड़ैल इस शादी से खुद ही इनकार कर दे। ये कैसा शगुन है? लक्ष्मी पूजा में काला उल्लू? मैं पूजा यहीं पर समाप्त करता हूँ। नहीं नहीं पंडित जी, पूजा तो अब जरूर पूरी होगी, क्योंकि ये कोई अपशगुन नहीं, अपशगुन का उल्टा है। ऊपर से संकेत आया है पंडित जी कि परी महल का सारा बैड लक अब खत्म होने वाला है। आप पूजा कीजिए। देखा बाबा, जिस शादी के लिए आप जबरदस्ती कर रहे थे, उसे रोकने के लिए भगवान ने भी सिग्नल दे दिया। अभी शादी नहीं हो सकती। जय माँ लक्ष्मी की जय, माँ लक्ष्मी की जय। बाप रे, इतनी खुशी! बाकी सब क्यों खुश है ये तो मैं समझ सकती हूँ, और कुछ लोग तो हमारी शादी को रोकने के लिए काला उल्लू भी खरीदना चाहते थे। पर तुम परिंदा, तुम इतनी खुश क्यों? काले उल्लू को देखकर तुम्हारी आंखों में चमक क्यों आ गई? क्या हुआ परिंदा? जवाब दो। इन्होंने तो सब सुन लिया, अब क्या बोलूं? सोच नयन सोच। खुश तो मैडम जी, मतलब बहुत खुश हूँ। माँ लक्ष्मी ने आपको संकेत देकर समझा दिया कि इस शादी में आपकी खुशी ना है।
हमारी खुशी तो आपकी भलाई में है, जैसे कि दूध का असली मजा उसकी मलाई में है। परिंदा आप ही का काम कर रही है मैडम जी। ये परीक्षा तो इसीलिए थी ना कि ऊपर वाला चाहता है कि निजी शादी हो या ना हो। पर अब तो हमारी बात सुनो, अगर ये लूज कैरेक्टर आदमी के साथ आपकी शादी हो गई ना तो आपकी जिंदगी तो झंड होनी तय है। ऐसे लूज कैरेक्टर आदमी के घर में कोई नई नौकरानी आए तो वो तुरंत इसकी कलाई पकड़ ले। छी 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 छी। एक और फालतू बात की ना, I'll call the police। मैं तुम्हें बार बार बख्श देता हूँ क्योंकि तुम एक औरत हो। तुम्हारी जगह एक आदमी होता ना, मैं एक घूंसे में सारे दांत तोड़ देता। ना दांत पे कोई बात ना। अरे अरे अरे, दांतों के लिए ऐसा रिएक्शन क्यों? ऐसा क्या स्पेशल है तुम्हारी दांतों में जो तुम ऐसे उछल पड़ी? अरे रे, अब अगर इन दांतों की जांच पड़ताल शुरू हो गई तो मैं तो पकड़ी जाऊंगी। खबरदार, हमारे दांतों को हाथ लगाना तो दूर, उन पे कोई नजर भी ना डाल सके। हमारे सुंदरता का राज है ये दांत। बस बहुत हो गया ये ड्रामा। अब मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मतलब हो ना हो, यहाँ अभी जो कुछ भी हुआ उसका मतलब समझ रही हो ना। और उस काले उल्लू ने आकर यह साबित कर दिया कि भगवान भी नहीं चाहते कि ये शादी हो। अब तो तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं है ना कि ये शादी अब नहीं हो सकती? डाउट तो पहले भी नहीं था शुरजो, और अभी भी नहीं है। भगवान हो, भूत हो या तुम्हारी एक घर वाली, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ये शादी अब एक खेल है और इस खेल में जीत सिर्फ मेरी ही होगी। तो ये काला उल्लू आए, सफेद उल्लू आए, तुम शर्त जीत जाओ, तुम्हारे घर वाले इस बात पे पार्टी मनाए या मां लक्ष्मी का जय जयकार, इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए बहुत सिंपल है शोजो, इस खेल में ना तुम एक विनिंग ट्रॉफी हो और इस ट्रॉफी को हासिल करना मेरी लाइफ का अल्टीमेट गोल है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी तो होकर ही रहेगी। और मैं भी देखती हूँ आपकी शादी मेरे पति से कैसे होती है।